जो है माता पिता सभी हैं और बहुत दिन हो गए मैं तो गया नहीं, आपके यहाँ ही सेवा करते रहा। तो गोस्वामी जी कहे कि ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, तुम अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ। अब जो है हृदय जो है जब आदेश मिला तो आदेश मिलने पर जो है उन्होंने जो है अपना बोरिया बिस्तरा जो भी उनके पास में था झोला में फेंक किए और उसके बाद में चले आए। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है खेल शुरू होता है। अब उस समय जो है उनके पास उतना चेला चपाटी नहीं था, जैसे गुरु महाराज के यहाँ आश्रम में जो है हमेशा हजारों लोग रहते थे, उनके यहाँ उतना लोग नहीं थे। वहां पर जो है लोग सत्संग के समय आते जाते थे और उसके बाद में जो है बाकी समय में जो है वो अकेले रहते थे गोस्वामी जी। अब उसके बाद में जब हृदय वहां से चले आए, घर चले आए, तो स्वामी जी पर्सन को सुनाते थे तो कहे कि एक रात तो किसी तरह से जो है वो गुजार लिए गोस्वामी जी। उसके बाद से उनकी याद, देखिए गुरु को जो है पाने में भक्त पागल हो जाए ये तो मतलब ठीक है, लेकिन भक्त के विरह में गुरु पागल हो जाए ये बड़ा आश्चर्य की बात है। और यहाँ पर ऐसे ही हुआ, जब हृदय वहां से चला गया तो उसका प्रेम में रहा नहीं गया। गोस्वामी जी वो भी अपना बोरिया बिस्तरा उठाए और वहां से जो है चल पड़े। तो उनसे एड्रेस लिए हुए थे कि भाई ऐसा है, मेरा गांव वहाँ है बनारस में, मेरा ये गांव है, फलाना गांव है, ऐसे इस तरह से मेरा ये है। तो गोस्वामी जी जो है चलते उनके गांव में पहुंच गए और उसके बाद में पूछे कि भाई हृदय नाम का एक अहीर है और मेरे यहाँ वो रुका था और मैं उसका गुरु हूँ, उसका घर कहाँ पर? आप जब वो रोज इस बात का चर्चा करता था अपने गांव मोहल्ले में, सत्संग छोटा मोटा सत्संग रोज करता था, क्योंकि उसको अंदर से जो है गुरु मतलब गोस्वामी जी उसको बहुत कुछ दे दिए थे और अंतर का भेद जो है वो पूरा जान गया था। रोज ऊपर आता जाता था और कितने जीवों को पार भी कर दिया था। इस बात को जो है वो डर के एक दिन गोस्वामी जी को बताया कि स्वामी जी मैंने आपसे पूछा नहीं और उस जीव का हमने काम कर दिया। तो गोस्वामी जी कह रहे इससे बड़ा सौभाग्य और गुरु के लिए क्या हो सकता है कि मेरा गुरु मेरा चेला जो है इतना पारंगत हो गया कि जीवों को पार करने में जो है कामयाब हो गया। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, कोई इसमें ये नहीं है। तो वो अपनी मर्यादा के लिए कहे कि गुरु महाराज मैंने बिना पूछे जो है, बिना आपके आदेश का जो है मैंने उस जीव का काम कर दिया। तो उससे जो है उनके विरह तरफ में जो है गुरु गोस्वामी जी जो है उनको रहा नहीं गया और वो जो है इनके यहाँ पहुंच गए, हृदय के यहाँ। अब हृदय जो है वहीं पर उनके लिए कुटिया बनाए और उसके बाद में वही रहने लगे। बाकी गुरु महाराज कहे कि वहां पर बहुत उथल पुथल हुआ, क्योंकि देखिए पंडित लोग जो है इस समाज में सबसे ऊंचा अपने आप को मानते हैं। उनको अपने आगे किसी को बुद्धिमान या ज्ञानी नहीं मान सकते। वो अपने आप को समझते हैं कि हमसे ज्यादा ज्ञानी इस संसार में कोई है ही। तो जब ऊपर की बातों को जब सुनाते थे, वर्णन करते थे, तो बहुत उल्टा पुल्टा जो है प्रचार बनारस में हुआ। पंडितों ने कहा कि अरे वो तो नास्तिक है, गंगा जमुना को नहीं मानता है, देवी दुर्गा को नहीं मानता है, किसी को नहीं मानता है, उसके यहाँ क्या जाओगे? और यहाँ तक बोल दिए, वहाँ के पंडित लोग ऐसा दुष्प्रचार किए, कहे कि उसका अगर तुम मुख भी शकल भी देख लोगे तो तुमको 7 गाय मारने का दोष लगेगा। देखिए, जो ईश्वर को प्राप्त कर लिया, जो ईश्वर को रोज देखता है, ऊपर आता जाता है, उसके बारे में कह दिए कि उसका दर्शन करोगे तो तुमको 7 गाय मारने का दोष लगेगा। और जो नास्तिक है, जो झूठ मूठ का वेशभूषा बना लिया है, गिरवा वस्त्र धारण कर लिया है, पगड़ी बांध लिया है और उसके बाद में जो है वो रोज आशीर्वाद दे रहा है, आदमी उसके तरफ दर्शन भी के लिए भी, पसंद के लिए भी जा रहा है, सब कुछ कर रहा है,
जिससे कुछ मिलना जुलना नहीं। और जो भगवान को प्राप्त कर लिया है उसके लिए जो है प्रचार हो रहा है कि वो नास्तिक। ऐसी उल्टी गंगा जो है इस संसार में चल। हमको आपको भी कौन सा लोग इज्जत से देखते हैं? आप जाइए गांव समाज में जहाँ पर सत्संगियों का संख्या थोड़ा कम है, तो वहां पर जो है हे दृष्टि से ही देखते हैं कि अरे जय गुरुदेव वाला का तो अलग ही है, ये तो किसी के आए लोग खाता पीता भी नहीं है, इन लोग से तो बात करना बेकार है। इस तरह का बोलता है कि नहीं बोलता है? तो वो जो है वो इस बात को नहीं जानते कि आप किस दिशा में हो। क्योंकि देखिए ईश्वर का वास वही होता है जिसका हृदय जो है निर्मल पवित्र रहता है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि सबसे पहले जो है हमारा खान पान को जो है ये किया। गुरु महाराज ने कहा कि अगर तुम्हें इस रास्ते पर चलना है तो सबसे पहले तुम्हें मांस मदिरे का सेवन छोड़ना पड़ेगा।